ठीक है? तो अभी सर, हाँ। जैसे हुँ, सर जो एलिवेशंस अपन बना रहे हैं, बना अब ये प्रिंट आउट होके अपने साइट पे जाते हैं सर। हाँ, साइट पे जाते हैं। तो सर फिर अगर हम इतनी हैचिंग और कलरफुल करेंगे, हुँ, तो हम हुँ। इसको साइट पे कैसे भेजेंगे? साइट पे आप एक पेज पे सारी ड्राइंग थोड़ी ना निकालते हो। वहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट है फर्नीचर्स की, तो आपकी फर्नीचर की ड्राइंग जाएगी, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है फॉल्स सीलिंग की, तो फॉल्स सीलिंग की रिक्वायरमेंट जाएगी। वहाँ पर सर मैं जी, समझ पहले मुझे मुझे उसके अंदर अगर हम जो हमारे से जहाँ पे अपन करें सर, हुँ, ये वाला एलिवेशन हम प्रिंट के लिए निकालते हैं, हुँ, हुँ। तो प्रॉब्लम नहीं जाती क्या सर? यानी इसमें ऑलरेडी इतनी लाइन्स रहती है, तो प्रिंट आउट होके ये प्रॉपर्ली दिखता है क्या कारपेंटर को? बहुत अच्छा क्वेश्चन करा आपने। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। प्रिंट आउट करने के बाद चीज़ें दिखती हैं, नहीं दिखती हैं? आपको दिख रही हैं? हाँ जी सर। प्रिंट आउट में भी दिखेंगी। और सर जैसे लाइन जो रहता है, अभी मैंने जो एलिवेशन आपको कल परसों पीडीएफ में भेजा था, उसके अंदर मेरे जो ड्राइंग था उसमें काफी लाइन वेट था, पर जब मैंने उसको प्रिंट के लिए डाला ना, प्रिंट टू डीडब्ल्यूजी टू पीडीएफ किया, तो मेरा लाइन वेट नहीं आया यहाँ पे। ऐसे क्यों हुआ सर? आप हमें कैट फाइल शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूँगा कि कहाँ पर गलती हो रही है आपकी। और दूसरा ये है कि अभी आपको इसमें अच्छा। प्रिंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रिंट तो अभी आप करो ही ना, प्रिंट तो आप बाद में करना, फिर कंप्लीट हो जाए बेडरूम का पार्ट, तब प्रिंट करना इसमें। ओके सर। क्योंकि एक पेज पे एक ड्राइंग जाती नहीं है, मल्टीपल ड्राइंग्स जाती हैं। प्लान भी उसके साथ है, जी एलिवेशन भी सर। उसके साथ है और क्रॉस सेक्शन भी उसके साथ है ना? तो गलती कहीं प्रिंट में जी सर। ऑप्शंस में हो रही होगी, कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर पा रहे होगे, तो आप ड्राइंग शेयर कर देना, मैं उसको चेक कर लूँगा। जी सर। ठीक है। अब ये आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा चीज़ों पे, है ना? समझ में ओके आया? सर। जी सर। तो फटाफट जी कंप्लीट सर। करो सारी ड्राइंग्स दोनों लोग, और जी सर। फाइल भी आप लोगों के पास में, सारी चीज़ें आप लोगों को हम शेयर कर चुके हैं। उसके बेसिस पे इतना एरिया हमारा बच रहा है, काफ़ी ज़्यादा है। क्या करें? अब एक चीज़ और भी माइंड में रखनी है, डिज़ाइनिंग करने बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो देते चले आएँ। यहाँ पर ये दे देते हैं, यहाँ पर वो इंक्लूड कर दें, यहाँ पर फ्लोटेड पैनल दे दें, यहाँ पर नहीं। चीज़ों को जब किसी भी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट होता है, तो आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स पहले से होती है। आपको क्लियर हो जाता है, इस बेडरूम की इस वॉल को यहाँ पर ये हमें डेकोर करना है, इस वॉल को प्लेन रखना है, थर्ड वॉल पेंट से फिनिश करनी है, लास्ट वॉल पैनलिंग वहाँ पर हम कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे पास क्लियर होती हैं पहले से। पहला पॉइंट तो ये है। अब इंटीरियर में क्रिएटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्रिएटिविटी इसलिए इंपॉर्टेंट होती है इंटीरियर डिजाइनिंग में कि स्पेस को यूटिलाइज कर। आर्किटेक्चर पार्ट में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग है। ड्राफ्टिंग करो, डिटेलिंग करो, डायमेंशनिंग दो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट की डिटेल दो। इंटीरियर में क्या होता है ना, इंटीरियर में बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट, डिजाइनिंग तो एक अलग चीज है, डिजाइनिंग तो कोई भी कर लेगा। कि ये बेडरूम, ये एक बेडरूम की वॉल है क्लाइंट की, तो इसको हम हाफ पैनलिंग कर सकते हैं, सेंटर में टीवी यूनिट आ जाएगा, और जो स्पेस बचेगा हमारे पास राइट हैंड पे, वहां पर हम इंडोर प्लांट को मेंशन कर देंगे। सिंपल।
डिजाइनिंग का पार्ट बाद में आता है, पहले होता है 3D का पार्ट। इसीलिए प्रोजेक्ट पे जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं वो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे पहले 3D व्यू निकालते हैं, पहले उसका 3D व्यू निकलवाएंगे, चेक करवाएंगे, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ठीक लग रहा है, ये कलर कॉम्बिनेशन ठीक लग रहा है, ये फर्नीचर की स्पेस प्लानिंग ठीक लग रही है। जब लगेगा कि फाइनल हो गया है, उस 3D इमेज के बेसिस पे 2D डिजाइनिंग के लिए क्या हमें भी पहले 3D सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना चाहिए था? हम 3D सॉफ्टवेयर पहले स्टार्ट कैसे कर सकते, क्योंकि हमारी ड्राफ्टिंग स्किल्स ही नहीं है। वो तो जब कंडीशन आती है ना, जब हम 2D पे ऑलरेडी काम कर चुके हो, तब इस चीज का बहुत ध्यान रखना। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि एक ऐसा पार्ट है इंटीरियर के अंदर जिसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो बिल्कुल फैक्ट बताओ। बड़े से बड़े कॉलेज वाले भी कलर कॉम्बिनेशन को ना थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि अगर मैं कहूँ कि इस वॉल पे लाइट, इस वॉल पे डार्क, पॉसिबल ही नहीं है। सिचुएशन चेंज, एरिया चेंज, रिक्वायरमेंट चेंज, फर्नीचर चेंज, वहां पर वो फिट ही नहीं होगी। मैंने कहा ये कंडीशन डाल दो, इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि वो कंडीशन वहां पर लगेगी। मतलब हमारा काम डिजाइनिंग के साथ साथ सिलेक्शन करना भी है, क्योंकि हम सिर्फ ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे एक कंपनी में बैठ के, हमेशा काम नहीं करेंगे बैठ के वहां पर। या जिंदगी भर आपने डिसाइड कर रखा है कि अंडर आप बॉस के अंडर आप काम ही करते रहोगे बैठ के? कभी तो फ्रीलांसिंग करोगे ना, कभी तो साइड म्यूजिक करोगे, कभी तो अपने प्रोजेक्ट पे काम करोगे। तभी आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कलर कॉम्बिनेशंस क्या रखा जाए, इसकी क्या स्कीम हो सकती है, इसको याद कर लो। कितने याद करोगे? बोलो ना, कंडीशन चेंज, रिक्वायरमेंट चेंज, तो सब बेकार हो गए। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। बेसिक फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है ना, कि एक बात हमेशा ध्यान रखना, कलर सिलेक्शंस अगर आप ले रहे हो, सबसे पहला फोकस आपका जाना चाहिए आपका फर्नीचर आइटम पे, नंबर 1, कि वहां पर जो फर्नीचर आइटम है, जितने भी फर्नीचर्स हैं, उनके कलर क्या है, उसके बेसिस पे हम लाइट और डार्क शेड यूज करेंगे। सबसे पहली चीज जो कि प्रोफेशनल्स करता ही नहीं है, फैक्ट अगर मैं बताऊं, उसको ये बताएंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई भी कारपेंटर काम कर रहा है तो वो पूछेगा कि मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, आपके बेडरूम के प्लान से क्लियर नहीं हो पा रहा है मुझे। फिर हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं ये हमारा एक स्पेसिफिक एरिया है टीवी यूनिट का, ठीक है, क्या है उसकी डिटेल, टॉप से कैसा दिख रहा है उसके बारे में, सामने से कैसा दिखेगा उसके बारे में, मटेरियल कौन सा यूज करा है उसके बारे में, सेक्शन उसके बारे में। फैक्ट तो ये है, सिर्फ प्लान और एलिवेशन से ही काम चल जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती है कारपेंटर को, वो खुद एक इंटीरियर डिजाइनर होता है। अगर हम उसको इतना बता देंगे ना, देखो भाई ये डिजाइन है, वो कहेगा ओके, ये इसका प्लान है, कहेगा ठीक है, और ये इसका एलिवेशन है जिसकी ये साइजेस लिए गए हैं, और बाकी स्पेस के अकॉर्डिंग देख लो, वो कहेगा काफी, इतना बस। टिपिकल डिटेल्स जो होती है, बहुत टिपिकल डिटेल्स होती है ना, वो नॉर्मली गल्फ कंट्रीज में ज्यादा दी जाती है प्रोडक्शन के बेसिस पे। एक बात हमेशा ध्यान रखनी, इंडिया में और बाहर कंट्रीज में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो क्या करती है ना, उनकी जो ड्राइंग्स होती है वो टिपिकल ड्राइंग्स, मैंने बताया भी था इस टॉपिक पे, एक्सप्लेन भी कर रहा, शॉप ड्राइंग्स कहलाती है, क्योंकि वो स्पेसिफिक फर्नीचर्स पे काम कर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फर्नीचर से बना रहे हैं।
हम फर्नीचर्स नहीं बैठ के बना रहे हैं, हमारे पास कारपेंटर है, हम एक डिजाइन ले रहे हैं, उस डिजाइन का साइज बना रहे हैं, वो साइज पे वो काम करेगा। उनको सीएनसी पे काम करना है, उनको हर एक चीज की जरूरत पड़ेगी। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसको लेके हर एक कंफ्यूज रहता है पर्सन। ठीक है, ये ड्राइंग्स भी हमने इंक्लूड कर दी है। फर्नीचर्स में क्या क्या देना होगा? फर्नीचर्स में टीवी यूनिट और वार्डरोब, दो चीजें आपको मेंशन करना होगा। वार्डरोब का प्लान बनाओगे परफेक्टली, एक एरिया मेंशन करके यहां से यहां तक हमारा डिजाइन है वार्डरोब का, ठीक है। उसका एलिवेशन समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? रेफरेंस ले लो, ये डिजाइन देंगे। टाइप्स ऑफ वार्डरोब होती हैं, उनके नेम, उनके साइज, ड्रॉर कितनी रखनी है, पार्टीशंस कितना रखना है, हैंगिंग्स के लिए कितना रखना है, साइड ड्रॉर्स कितनी रखनी है, वो शेयर करेंगे। वो स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम आगे की डिटेल्स कैड में बनाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स लेके वो हम किसी भी ड्राइंग्स पे किसी भी रेफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। मतलब स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम शेयर करेंगे उसमें हर एक का स्टैंडर्ड होगा। जैसे इसमें यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉर, ठीक है, कहाँ पर दिया हुआ है, शेल्फ, ठीक है, कहाँ पर है, शू ड्रॉर 1 2 3 4 कहाँ पर होगा, इसका टॉप में क्या होगा, आपका हैंगिंग रॉड होगी, ठीक है, शेल्फ कहाँ पर होगा उसके बारे में। ये स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता होगा इसके स्टैंडर्ड के बारे में तो फिर हम ड्राइंग्स में स्केच कर ही नहीं सकते। तो स्केच करने के लिए हमें नीड पड़ेगी डायमेंशंस की, स्टैंडर्ड्स की। सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है डिजाइनर्स के लिए स्टैंडर्ड। विदाउट स्टैंडर्ड वो काम ही नहीं कर सकता है। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था कि किसी भी डिटेल्स पे काम करना, अगर वो आर्किटेक्चर की डिटेल्स है तो भी स्टैंडर्ड, अगर वो इंटीरियर की डिटेल्स है तो वो स्टार्ट से लेके एंड तक स्टैंडर्ड। राइट, इसमें ही इंक्लूड होता है आइसोमेट्रिक का पार्ट। अब यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या आइसोमेट्रिक की ड्राइंग्स बनाना जरूरी है? जब हम ऑलरेडी क्लाइंट को 3D व्यू दे चुके हैं तो फिर हम आइसोमेट्रिक क्यों बनाएं? आइसोमेट्रिक बनाना कोई कंपल्सरी नहीं है, पहला पॉइंट तो ये आता है। आइसोमेट्रिक बनाना कंपल्सरी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम क्लाइंट को 3D व्यू दे चुके हैं, उसने देख लिया है, फाइनल कर चुका है वो। लेकिन जब हम 2D डिटेल्स पे काम करते हैं तो कोशिश ये करी जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल दें। उसके पीछे रीजन ये है कि हम जो हमारी जो 2D की ड्राइंग्स होती है, जो हम चार्जेस लेते हैं ना क्लाइंट से, वो बेसिक के तो लेते नहीं है। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिन्होंने ऑटोकैड सीखा है बच्चों ने, उनको लगता है कि हमने ये कुछ भी डिजाइन कर दिया, कोई भी पार्ट हमने बनाया और उसमें हमने बेसिक दे दिया कि हाँ, क्लाइंट्स को बोला देखिए ये आपकी वार्डरोब है सर, ठीक। एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ये आपकी वार्डरोब है सर, और ये ना आपके यहाँ पर हम पार्टीशन दे देते हैं। अब आप ये सोचो, अब आप एक ऐसी ड्राइंग्स बना रहे हो जो बच्चे बेसिक कर लेते हैं ना, उनको बता, वो आपको इस ड्राइंग को देख के क्या सोचेगा? हमको तो लगा कि हाँ ये बहुत है, अब हम उससे चार्ज कर रहे हैं, हम इस ड्राइंग का उसको चार्ज कर रहे हैं। एक एक इंटीरियर के जो रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, 12 स्क्वायर फीट, 14 स्क्वायर फीट, 15 स्क्वायर फीट। अब ड्राइंग के चार्जेस हमारे जा रहे हैं कितने, 50 to 60,000 रुपीज। तो आपको लगता है कि इस टाइप की ड्राइंग्स देख के वो आपको पे करेगा? कभी नहीं करेगा। वो पे करेगा आपको जब आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे, आपकी डिटेल्स पे, वहां से आपका आप कितना प्रोफेशनल हो वो दिखेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के और बहुत सारे प्रोफेशनल्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि सर इतनी डिटेल्स की नीड नहीं होती है,
वो डायरेक्टली हमसे क्वेश्चन करते हैं कि इतनी डिटेल्स की नीड नहीं होती है, कंपनीज में नहीं होती है। मैं खुद बताता हूँ ना, कंपनीज में भी इतना काम नहीं करना होता जितना कि आप इसमें कर रहे हो। जाके आप सर्च करना आस-पास की जितनी भी कंपनीज है वहां जाकर। एक इंटीरियर डिजाइनर भी इस टाइप की डिटेल्स इंक्लूड नहीं करता अपने ड्राइंग्स के अंदर। वो तो बस इतना बोलता है कि हाँ ये वार्डरोब का फोटो है, ये टीवी यूनिट का फोटो है, ये देखो ऐसे दिखेगा फाइनल। और कुछ तो चैट जीपीटी पे जाके निकाल के सबमिट कर देते हैं। ये फैक्ट है। तो फिर आप में और उनमें डिफरेंस क्या हुआ? सबसे बड़ी चीज, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके सामने भी आएंगे। आप कंपनीज में काम करोगे, हो सकता है कि वहां बेसिक काम होता हो। तो याद रखो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स पे फोकस करें, ड्राफ्टिंग पे फोकस करें। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कंपनीज में इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। आगे हमें अपने प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे। फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने बनाया है, इसमें लाइन वेट, कलर, बहुत सारी चीजें ऐसी इसमें है भी आपको बहुत चेंज करना पड़ेगी। डोर का टैग मैंने बोला था ना कि चेंज करना है इसको। मैंने फाइल शेयर करी है, उसमें डोर का टैग डिफरेंट है। एलिवेशंस में अभी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। एलिवेशन का मतलब होता है सिर्फ चीजों को बना के प्रेजेंट नहीं करना होता है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स ऐसी है जो हमें इंक्लूड करना होती है। वॉल, उसका कलर, उसका लाइन वेट, कौन सा यूज कर रहे हो, स्लैब का कलर कौन सा यूज करोगे, अलग लेयर पे पुट करो उसको। पहली गलती यहीं से स्टार्ट होती है, मैच कराओ। ऑब्जेक्ट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे नहीं पुट करेंगे बेकार है। आर्किटेक्चर पार्ट से तो सीखते चले आ रहे हैं हम लोग। वॉल के अंदर पैटर्न 32, साइज, कलर इफेक्ट, लाइट, स्लैब के अंदर पैटर्न, उसका मटेरियल, क्या बनाया है, उसके साइज के बारे में एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ एलिवेशंस बना के अगर हम रखेंगे तो वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा। कहाँ पर फॉल सीलिंग है उसको डिफरेंट कलर से मेंशन करना। छोटी छोटी चीजें हैं ये। मैंने ऑलरेडी फाइल शेयर कर रखी है और ड्राइंग्स भी शेयर कर दी है। उसको डिफरेंट कलर से शो करो। सबकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। विंडो का टैग नहीं है, कलर वॉल में हैच नहीं है, सेंटर लाइंस नहीं है ड्राइंग्स के अंदर। सिर्फ एलिवेशंस को डेकोरेट करके बना के नाम लिख देना ही इंटीरियर नहीं कहलाता है। उसका प्रोसेस होता है, हर एक चीज को मेंशन करना। क्या पूछना है बताइए।
लाइन वेट आर्किटेक्चर पार्ट से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, लाइन वेट का ध्यान रखना है। वॉल डेकोर करनी है तो वॉल डेकोर करो। रेफरेंस इमेज ले ली हमने और हमने सोचा कि चलो ठीक है, अलग अलग पार्ट में देंगे। तो सबसे पहला तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है ना कि चीजों को मेंशन कैसे करना है। ना? सबसे पहला पॉइंट, वो ऑब्जेक्ट क्या है, किस कलर से मेंशन करें, कलर्स का ध्यान रखना है। कौन सा ऑब्जेक्ट का क्या कलर है। कॉपी पेस्ट करना है, चीजें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके लिए कोई कंडीशंस नहीं है। मेन चीज क्या है, फिनिशिंग ड्राइंग्स के अंदर होना बहुत कंपल्सरी है। कहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट, क्या डिटेल्स मेंशन करना है, कितना एरिया यूज करना है। कोई डेकोरेटिव आइटम्स अगर हम यूज कर भी रहे हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा सामने वाले को। देखो यहाँ पर डिजाइन क्रिएट करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ठीक है। उसकी स्पेसिंग से लेके हर एक चीज को फोकस करना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी दे सकते हो, उसके नेम के साथ वहां पर मेंशन करो क्या ऑब्जेक्ट वो है। अब एग्जांपल अगर हमने यहाँ से जो गैप लिया है वो गैप यहाँ से भी होगा, अप एंड डाउन दोनों साइड से वो गैप लेके चलेंगे इसमें। अब मैंने क्या सोचा कि ये वॉल हमारी ब्लैंक है, मैं हो सकता है कि एक डेकोरेटिव शीट वहां पर टैगिंग मॉडल्स जो आपकी ड्राइंग्स पे इफेक्ट आ रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें। अब एग्जांपल लो, हमारे पास लाइट है, ठीक है, सिंबल से मिलेंगे नहीं इसके, जितना ढूंढोगे पॉसिबली नहीं कि ये सिंबल मिल जाए। अब मुझे इसको मेंशन करना है, कहाँ पर मेंशन करना है, तो एक्चुअली हमारे पास जो ऑलरेडी साइज है हम एक रेफरेंस ले लेंगे। मैंने बोला था ना कोई भी काम करो तो विदाउट रेफरेंस नहीं करना। कहाँ पर, किस तरह, उसको इस वे में देखो। और इनके भी डिजाइन आपके पास होने चाहिए, ये भी आप ध्यान रखो। मॉडल के ऊपर डिपेंड नहीं, दो तीन चार मॉडल बना के रख लो, फिर धीरे धीरे उनको बना के सेव करते हुए चलो, अपने ड्राइंग्स में रीयूज करते हुए चलो, बिना लाइब्रेरी के। है नहीं इसमें कुछ, सिर्फ वॉल है और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट, ये जो टैग है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्किटेक्चर में ड्राफ्टिंग और इंटीरियर में टैगिंग करना, इससे ना हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, सामने वाले को बताते हैं क्या आपने दिया है ड्राइंग्स में। वही प्रोसेस डॉट का यूज करेंगे मार्किंग के लिए। हर एक चीज को वहां पर इंडिकेट, एक पार्ट को अब क्या क्या देना है ना उसको पहले समझ लेना, कौन सी डिटेल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डिटेल्स, ठीक है, ताकि उसको रीड करने पे समझ में आए। बाकी की डिटेल्स हम उसमें बाद में बताएंगे। हमने पेंट दिया था, अब सामने वाले को पता नहीं है पेंट क्या देना है, आपने क्या करा, वॉल पे मेंशन करा टैग, कोड वही PT01 कोड लेते हुए चलना सारा, एंड उसका कलर। अब अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पर हैच मेंशन कर दूं तो यहाँ पर वो तीन चार चीजें शो कराएगा। हो सकता है कि ये वॉल वुडन के साथ फिनिश करी हो, लेमिनेट के साथ, हो सकता है यहाँ पर उसने वॉलपेपर दिया हो या कुछ डिफरेंट मटेरियल को समझ में नहीं आएगा उसको।
जब तक आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। टैगिंग हर एक पार्ट की। हमारे पास कर्टन्स हैं। अब जैसे कि हमारे पास प्लान में तो यहाँ पर वार्डरोब थी, विंडो थी नहीं। हाँ, अगर यहाँ पर विंडो होगी तो वहां पर हमें कर्टन्स मेंशन करने पड़ेंगे। अब कर्टन्स कैसे बनाओगे? ये जिगजैग लाइन में बना के उसको मेंशन करो। और ज्यादा समझने के लिए क्या करोगे, एक टैग लगा दो कि यहाँ पर है। राइट। बहुत डिटेल्स को ना बहुत अच्छे से लेके चलो, क्योंकि बहुत